अष्टभुजी अंबिके एक नाम ओंकार, षट दर्शन को सेविये, तीनों लोग सत्कार। मूलांक 2 वाले किसी को कुछ भी मत बोलें, सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपने कहते हैं ना एक बार बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है, तो आप जिसको जो बोल देंगे फिर वहां से आपके रिश्ते खत्म ही हैं। जो 11 वाले हैं ये कार्मिक नंबर भी है और ये एंजल नंबर भी है। सो इनको अगर 1 नंबर मिल रहा है तो ओ माय गॉड। 20 नंबर वालों को सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, 3 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी ये साल बहुत अच्छा है। अब ये मैं बात करती हूँ 12 नंबर वालों की। रिलेशनशिप इश्यूज फिर आ जाए, सबको नहीं मिलता है 21 नंबर। 21 नंबर वाले अपनी चीज़ों को पहचाने। वो इतने बड़े हनुमान होते हैं अंदर से, उनको पता ही नहीं होता उनके अंदर पावर कितनी है। 4 वाले देखिए बहुत ज़्यादा माइंडसेट के होते हैं, अच्छे माइंडसेट के होते हैं। मैंने सुना भी है और ये रियलिटी भी है कि इन्होंने समुद्र मंथन के दौरान चुपचाप से अमृत पी लिया। इनको रॉबिन हुड। ये वाली वीडियो वायरल है, आपकी पता ही नहीं है। जी जी 4 वाले कंपनी बेच खाएंगे। नंबर 13। अब 13 नंबर जो है वो 4 नंबर से बहुत ज्यादा घातक है। 5 वाले लोग होते हैं उनके लिए जो अगला साल 1 नंबर आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। देखिए 6 वाले बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये तो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और जल्दी उनके अंदर बुढ़ापा नहीं आता है। 7 नंबर वालों के लिए जो शनि की स्थिति दिख रही है वो अच्छी नहीं है। अब आते हैं 8 हमेशा स्ट्रगलिंग नंबर बोला गया है, जो इस साल भी होने वाला है। वैसे देखिए 8 और 1 अच्छी नहीं होती। 9 and 1 का कॉम्बिनेशन है और ये मार धाड़ का नंबर है, मंगल का नंबर है। मूलांक 2 वाले बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत ही अंदर से यानी सॉफ्ट होते हैं, बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। पहली बात तो आप जब उनका फेस देखोगे ना तो वो बड़े प्यारे से होते हैं और बहुत ही मासूमियत उनके चेहरे पे होती है। और अगर उनको इस साल 1 मिलने वाले यानी नंबर 1 मिलने वाला है, यानी राजा को रानी मिलने वाली है, यानी रानी और राजा इकट्ठे होने वाले हैं, मतलब इनकी रिलेशनशिप की जर्नी अगर चल रही थी तो अब वो शादी में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके जी। दूसरा, इनको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर ये कंसल्टिंग फील्ड में है या हीलिंग फील्ड में है या ऑकल्ट की फील्ड में ज्यादातर लोग देखे जाते हैं, या फूड इंडस्ट्री में है, तो ये बहुत अच्छा करने वाले हैं, अपने धन को और बढ़ाने वाले हैं क्योंकि सपोर्ट मिल गया राजा का। तो यहाँ पर उनके 4 चांद लग जाएंगे। अब बात करते हैं इनकी हेल्थ। इनको टेंशन बड़ी जल्दी हो जाएगी। एनर्जी 2 वालों को होती है या जनरल देखा गया है कि अच्छा। सभी 2 वालों को होती है, लेकिन जो ये 2 वाले होते हैं इनको टेंशन अभी भी होगी। और साथ के साथ इनको 1 मिल रहा है तो अचानक से तबीयत खराब होना, अचानक से गुस्सा आना, शाम के टाइम मूड स्विंग्स होना और किसी को कुछ भी बोल देना। यहाँ पर उनको ध्यान देना चाहिए, किसी को कुछ भी मत बोलें, सोच समझ कर बोलें, क्योंकि आपने कहते हैं ना एक बार बंदूक से निकली हुई गोली वापस नहीं आती है, तो आप जिसको जो बोल देंगे फिर वहां से आपके रिश्ते खत्म ही हैं। तो वहां पर आप सोच समझ कर बोलो, चाहे वो अपना हो या कोई बाहरी। आपका वहां पे फिर अगर मान लीजिए क्लाइंट है, आपने कुछ उल्टा सीधा कह दिया तो फिर वो गया। यहाँ पर बात करते हैं 11 वालों की। जो 11 वाले हैं ये कार्मिक नंबर भी है और ये एंजल नंबर भी है। सो इनको अगर 1 नंबर मिल रहा है तो ओ माय गॉड, मतलब 1 की जो अधिकता बढ़ गई, यानी 1 1 1। अब आप सोचिए ये लोग कितना बोलेंगे, अपनी एनर्जी कितनी वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूंगी कि आप अगर एनर्जी को सेव करते हैं तो आप अपनी चीजों को 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं, क्योंकि आपने अपनी बॉडी की एनर्जी को सेव करा। पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जब 1 1 1 मतलब वाटर एलिमेंट बढ़ गया आपकी कुंडली में, तो आपके पैसे के स्रोत बढ़ेंगे, मल्टीपल अर्निंग की तरफ आप जाओगे, कम से कम 3 जगह से पैसे कमाओगे। ये अच्छा है इनका। रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू पे आपको ज्यादा बोलना नहीं है, बिकॉज जब वाटर एलिमेंट बढ़ता है तो वेल्थ तो बढ़ती है, मगर आप फालतू की बातें बोलते हो। जहां नहीं बोलना चाहिए वहां भी बोलोगे तो क्या मतलब है उस चीज का। 20 नंबर वाले देख लेते हैं। 20 जो नंबर होता है वो बहुत प्यारा होता है। 20 नंबर बहुत इमोशनल होता है। क्यों होता है इसका एक रीजन है, क्योंकि वो 10 से मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर भी उसको 2026 से 1 मिल रहा है, तो मतलब चार्मिंग क्वीन को चार्मिंग राजा मिला। तो यहाँ पर इनके रिश्ते बहुत बेटर होते हुए दिख रहे हैं। अगर वो जिम जाएंगे तो उनको पावर मिलेगी, अगर वो हीलिंग करेंगे तो उनको पावर मिलेगी, अगर वो खाने के काम में फूड में है तो उनको बहुत अच्छा ग्रोथ मिलेगा। एक चीज और है, 20 नंबर वालों को हमेशा नॉर्थ ईस्ट की कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है वास्तु में, तो वो जरूर देख लें कि नॉर्थ ईस्ट में कहीं किचन तो नहीं है, अग्निकोण में कहीं आपका अग्निकोण की जगह किचन तो नहीं है, मतलब नॉर्थ में कुछ भी ऐसा खाना पकाना या टॉयलेट जैसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। 20 नंबर वालों को सेविंग्स पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 20 नंबर वालों के खर्चे बहुत ज्यादा हो जाएंगे। लेकिन
अपना धीरे धीरे वो मैनेज भी कर लेंगे, मैनेजेबल है, इनका रिश्ता भी अच्छा हो जाएगा और बाहर जाने विदेश में सेटलमेंट के भी योग इनके दिख रहे हैं अगले साल, वो भी जून के बाद। अगर 29 नंबर की बात की जाए, 2 और 9 का कॉम्बिनेशन आपको 1 मिल रहा है 2026 में, यानी मंगल और चंद्रमा को राजा मिल रहा है। ये बहुत बेहतरीन साल है इनके लिए, बट मंगल भी है तो हेल्थ का इशू, एक्सीडेंटल योग बनेंगे। आप कहीं जा रहे हो, मन नहीं कर रहा है जाने का तो मत जाओ। अच्छा, मेडिसिन खानी पड़ सकती है। मून वाले हैं तो खांसी, कफ, लंग्स में प्रॉब्लम, पोल्यूशन से प्रॉब्लम, ये सब इनको देखने को मिलेगी। कहीं ना कहीं इनको, अगर ये टॉप हाइट में जाते हैं ना तो उनको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी 29 वालों को। तो यहाँ पर इनको ध्यान देना है। मंगल है तो शरीर में यानी कहीं ना कहीं अचानक से पेन आना, सर दर्द कर जाना, उलझन मचना 29 वालों को, बिकॉज इधर से गर्मी मिल रही, इधर से ठंडा है। तो सर्दी गर्मी क्या देता है आपको, अचानक से तबीयत खराब कर देता है, तो वो यहाँ पर दिख रहा है। इनकी अगर बात की जाए कि अगर ये अपने कुछ नया खोलना चाहें, नया बिजनेस करना चाहें, नई जॉब की तरफ टर्न करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बच्चे स्पेशली जो 29 यानी जिन बच्चों को अगले साल 1 मिल रहा है और 29 तारीख का जन्म है उनका, तो उनको ध्यान देना है कि जो बच्चे वो नीचे गिर ना जाएं, यानी वो गिर सकते हैं, उनको चोट लग सकती है। एडल्ट हैं अगर वो, तो एडल्ट में आप नया कुछ शुरुआत करोगे और वो शुरुआत बहुत ही ज्यादा अच्छा होगा। और अगर आप 36 के बाद वाले यानी 40 की एज, 36 की एज के बाद वाले हैं तो आपको ग्रोथ दिखेगी। वो ग्रोथ ऐसी होगी कि आप फेमस भी हो सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, ये 20, अच्छा इसमें जो 11 है, जो 2 आया है, क्या ये एंजल नंबर है 11? 11 प्योर एंजल नंबर है और कार्मिक नंबर भी है। अच्छा, कार्मिक एंजल अलग अलग होते हैं। अच्छा, कार्मिक वो होते हैं जो प्रारब्ध में आपने पूर्व जन्म में क्या जो कर्म करे हैं उस हिसाब से इस जन्म में आपको वो नंबर मिला। अच्छा, ये सबको नहीं मिलता? ये सबको नहीं मिलता। अच्छा, तो ये स्पेशल नंबर है? स्पेशल नंबर है। 11 का मतलब आपको ज्यादातर किसी को अगर 11 एंजल नंबर दिखाई दे रहा है, मतलब आपको नई शुरुआत तो वही देखने को मिल गई। आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है कि आपकी जिंदगी में कुछ नया और बहुत पॉजिटिव होने वाला है। आपको सपने में देखोगे ना तो पॉजिटिव आने लग जाएंगे अगर आपको एंजल नंबर 11 दिखाई देता है। जैसे किसी को 11:11 बार बार दिखाई देता है। 1111 तो बहुत सारे क्वेश्चंस लोग करते हैं मुझसे, वो भी एक एंजल नंबर है और कार्मिक नंबर है। बट एक बार अगर एक नंबर 4 बार दिखाई देता है, इट मीन्स आपकी जिंदगी में इतना बड़ा बदलाव आएगा, शायद आप एक्सेप्ट भी नहीं कर पाओगे। सही या गलत दोनों हो सकता है? दोनों हो सकता है। ओके। 3 वाले, नंबर 3 वाले व्यक्ति बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होते हैं। एक तो जुपिटर रूलिंग पर्सनालिटी होते हैं। अब जुपिटर वाले जो होते हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उनको चीजें उनके हिसाब से चाहिए होती हैं। तो 3 वाले और 1 नंबर आपको मिल रहा है, यानी आप ऑथोरिटेटिव, कमांडिंग, आप जहां जाओगे अपना ही सिक्का गाड़ोगे, भले ही वो इनडायरेक्टली हो या डायरेक्टली हो। आप अगर किसी हीलिंग फील्ड में हो या डॉक्टर की फील्ड में हो तो आप बहुत ज्यादा अच्छा करोगे, बशर्ते आपको यहाँ पे लालच से बचना चाहिए। अगर आपके अंदर लालच आ गया तो आपको बृहस्पति डाउन भी कर देगा। अच्छा, बृहस्पति गर्म प्लैनेट है और इधर आपका जो नंबर सूर्य है जो मिल रहा है वो भी गर्म है, तो आपकी बॉडी में हीटिंग कैपेसिटी बढ़ेगी। मतलब अगर आप साधनाएं करते हैं, अगर आप मंत्र उच्चारण करते हैं या आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको दुगना फल मिलेगा। आपको इस साल गुरु बना लेना चाहिए, बेटर रहेगा आपके लिए। कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलती रहेगी। आप गुरु हैं, आप खुद गुरु हैं, फिर भी आपको मैं यही बोलूंगी अगले साल आपको एक गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि आपको सीखने को मिलेगा। क्या इनके में ईगो होता है? बहुत ज्यादा ज्ञान है तो ईगो होगा। अच्छा, और इस साल तो मिलने वाला है, क्योंकि आप 3 हैं, आपको ज्ञान तो है ही। अब आपको ईगो का नंबर 1 मिल ही रहा है तो कमांडिंग तो वैसे ही आ जाएगी। आपको चीजें आती होंगी फिर भी आप शो ऑफ करोगे, वहां आपको बचना है। आपको धैर्य से काम लेना है। चीजें नहीं हो रही तो झलझलाना नहीं है। हैव पेशेंस, टेक योर टाइम एंड मूव योर स्टेप फॉरवर्ड। ये इनको करना चाहिए। बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी शुरुआत करते हैं मगर इनका अंत अच्छा नहीं होता है किसी भी चीज का। अच्छा, हाँ, आप शुरुआत करने में बहुत आगे हो, आप देखा देखी शुरुआत कर देते हो लेकिन अच्छे फिनिशर नहीं होते हो। यहाँ पर आपको कंसिस्टेंसी पर ध्यान देना है। अगर आप इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, 3 नंबर वालों के लिए मैं कहूँगी ये साल बहुत अच्छा है। आप कंसिस्टेंटली वीडियो डालिए, अपने आप को प्रेजेंट करिए, आपके लिए साल बहुत अच्छा है। अब यही मैं बात करती हूँ 12 नंबर वालों की। रिलेशनशिप इश्यूज फिर आ जाएंगे। 12 में 1-2 पहले से ही है, इधर आपको एक और मिल रहा है, सर्दी गर्मी वाली हिसाब किताब फिर से होने वाली है। तो आपको बस ध्यान रखना है कि रिलेशनशिप में कोई ऐसी बात नहीं कहनी है जो सामने वाले को बुरा लगे। आपको अगर स्टूडेंट हैं आप तो आपका पढ़ाई से मन हटेगा,
लेकिन अच्छा। पेरेंट्स उनको गाइड करें। यहाँ पर अगर आप एडल्ट हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको अपॉर्चुनिटीज नई नई मिलने वाली है, बट अगर आप ग्रास्प नहीं करोगे तो टाइम निकल जाएगा। 12 वाले। 12 वाले ग्रास्प करने में कोई ना कोई टांग खींचेगा आपकी, आपको 10 लोग बोलेंगे अरे तुम ये कर लो, ये मत करो, तो ये नहीं सुनना है। आपका दिल जो कहता है आप वही करिए, बिकॉज 3 नंबर वालों को ज्यादा गाइडेंस लेनी नहीं चाहिए, सिर्फ गुरु की गाइडेंस दीजिए या माँ की गाइडेंस लीजिए। यहाँ पर मैं उनकी अगर बात करती हूँ, वेल्थ की बात करूँ तो वेल्थ में ये बड़ा खर्चे करेंगे इस साल। खर्चों से बचिए, अननेसेसरी जो सामान आपका थोड़े में आ सकता है आप ज्यादा खर्च करके उसको क्यों करोगे, बट आप करने वाले हो इस साल, उससे आपको बचना चाहिए। आपको एक केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। पहले केसर ले लीजिए अपने हथेली पर, उससे पहले तिलक करिए, फिर उसको थोड़ा सा नाभि पे लगाइए और बचा हुआ केसर खा जाइए। अच्छा। हाँ जी, ये 12 नंबर वालों को करना चाहिए इस साल। बात करते हैं 21 नंबर, जस्ट उल्टा है। 12 और 21 में है दोनों ही एक जैसे, बट फर्क है। 21 नंबर एंजल नंबर है। अच्छा। हाँ जी, और कार्मिक भी है, सबको नहीं मिलता है 21 नंबर। 21 नंबर वाले अपनी चीजों को पहचाने, वो इतने बड़े हनुमान होते हैं अंदर से, उनको पता ही नहीं होता उनके अंदर पावर कितनी है। 21 वाले हम हमेशा देते 21 रुपए देते हैं लोगों को। हाँ, 11 रुपए देते हैं। 21 नंबर खुद में एक बहुत प्योर नंबर है, लेकिन ध्यान रखिए इनको फिर से एक मिल रहा है। इनकी प्रॉब्लम ये है कि ये आप अंदर इमोशनल और प्रैक्टिकल वर्ल्ड के बीच में फंसे रहेंगे। इसको इस चीज से बचना चाहिए। टीचिंग प्रोफेशन में होंगे ज्यादातर 21 नंबर वाले, आपको टीचिंग प्रोफेशन में देखने को मिलेंगे, प्रोफेसरशिप में भी हो सकते हैं। लेकिन बस ये ध्यान रखिए ईगो क्लैश ना करें, फालतू की बात ना करें, जहां जरूरत है बोलने की वहीं बोलें। वेल्थ को सेव करें, क्योंकि आपकी सेविंग के भी अगले साल चांसेस दिख रहे हैं। इन्फ्लुएंसर है तो और अच्छी मेहनत करें। नया चैनल शुरू करना चाहते हैं या नई बिगनिंग शुरू करना चाहते हैं, नया कुछ खोजना चाहते हैं, बिकॉज खोज का भी नंबर है, कुछ खोजना चाहते हैं, खोज कर पूरी दुनिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर 21 नंबर वाले हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, स्पेशली पेट और पीठ, यानी कमर में पेन आएगा और पेट में हमेशा ऐसा फील होगा सुबह सुबह उठकर कि आपका पेट भरा है। सो हीटिंग नंबर भी है। और साथ के साथ आप अपनी माँ से थोड़ा मतलब माँ से दूरी में बनाएं। आपका ऐसा दिख रहा है अगले साल माँ से दूरी हो सकती है, लेकिन पापा का नंबर भी मिल रहा है, नंबर 1 फादर होते हैं, तो यहाँ पर फादर को एक मिठाई खिला दें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनकी रिलेशनशिप मेंटेन रहेगा। अब बात करते हैं नंबर 30 वालों की। 30 नंबर 10 से मल्टीप्लाई हो गया 3, मतलब 10 गुना एनर्जी सूर्य की बढ़ गई। यहाँ पर उनके ईगो कुछ ज्यादा ही बढ़ जाएंगे, किसी को कुछ वो समझेंगे ही नहीं। और नंबर 1 अलग से मिल रहा है, अथॉरिटेटिव कमांडिंग इतने ज्यादा हो जाएंगे कि किसी को कुछ समझेंगे ही नहीं, कहाँ पे क्या बोलना है वो ध्यान नहीं रखेंगे। आप कोशिश करें कि आप रेकी हीलिंग सीख लें, आप अपने माइंड बॉडी सोल को बैलेंस करें। अगर आप बच्चे हैं तो पढ़ाई में मन लगेगा मगर कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी। अगर आप एडल्ट हैं तो आपको नई देश विदेश की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मगर आप ठुकरा सकते हैं सिर्फ अपने एरोगेंस के चक्कर में। तो जब अपॉर्चुनिटी नहीं आए, सही वक्त पर सही तीर से निशाना मारना है आपको। वहां पर आपको लेजीनेस नहीं दिखानी है, क्योंकि आप शुरुआत अच्छी करोगे अंत नहीं कर पाओगे, क्योंकि 3 नंबर की अधिकता ज्यादा हो गई, यहाँ पर 10 गुना मल्टीप्लाई हो गया। तो अब यहाँ पर जब 1 नंबर मिला तो इनको पोस्ट जो है ना वो बहुत हाई मिलेगी, यानी किसी भी फील्ड में, आईटी सेक्टर में हो या विदेश की किसी भी कंपनी में हो, तो आपको एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मिल जाएगी। वहां पर आपको जब पोस्ट मिलेगी तो आप उसका फायदा नाजायज फायदा मत उठाएं। लोगों को फालतू का ज्ञान मत दें, ज्ञान वहां दें जहां जरूरी है। हेल्थ का विशेष ध्यान रखें और जो पैसा है उसको अर्जित करना शुरू करें, बिकॉज अगर आपने अभी सेविंग नहीं करी तो आगे आपकी सेविंग हो भी नहीं पाएगी। 41 साल की एज है अगर आपकी, यानी 40 के बाद है, तो आपका भाग्योदय हो जाएगा अगले साल, ये आपका देखने को मिल रहा है। मगर ध्यान रखें कि आप फिर वही बात है कि एरोगेंस और प्रैक्टिकल वर्ल्ड में फंसे रहेंगे। इससे बाहर आपको निकलना है, मतलब अपने अंदर जाना पड़ेगा। बाहर की दुनिया को समझने के लिए 30 नंबर वालों को अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको इनर पीस पर बहुत ध्यान देना है। ये 3 वालों के लिए ये है। 3 वालों के लिए। अरे बाप रे। अच्छा, 3 वाले कैसे, मतलब इनको जॉब वाले होते हैं, बिजनेस वाले होते हैं? देखिए ज्यादातर वो जॉब, मैं कह रही हूँ ना, 3 जॉब और बिजनेस में फंसे रहते हैं ज्यादातर। अगर जॉब फील्ड में देखे गए हैं तो वो टीचिंग प्रोफेशन, प्रोफेसरशिप, लोगों को समझाना, बताना, कंसल्ट करना। बिजनेस पॉइंट के लिए ये नंबर बहुत अच्छा है। उनको लगता है ना कि मुझे ना मंथली एक अर्निंग आनी चाहिए, इस वजह से वो जॉब और बिजनेस के बीच में फंसे रहते हैं। अगर बिजनेस करेंगे ना और बिल्कुल रिस्क लेकर, तो मुझे लगता है कि 3 नंबर वालों को 1 नंबर मिल रहा है, आप रिस्क ले लो ना, सबसे बेस्ट है आपके लिए, लेकर देखो तो एटलीस्ट। मुझे लगता है 3 वाले रिस्क लेंगे।
बिल्कुल लेंगे इस 2026 बार। में, हाँ जी, ठीक है। लेंगे। 4 वाले? 4 वाले देखिए बहुत ज़्यादा माइंडसेट के होते हैं, अच्छे माइंडसेट के होते हैं। मैंने सुना भी है और ये रियलिटी भी है कि इन्होंने समुद्र मंथन के दौरान चुपचाप से अमृत पी लिया। इनको रॉबिन हुड बोलते ये हैं। वाली वीडियो वायरल है, आपकी पता ही नहीं है? जी, जी। 4 वाले कंपनी बेच खाएंगे। कुछ एक बिल्कुल, इनको जॉब नहीं करनी चाहिए। इनको मैं फिर भी यही बात फिर से कह रही हूँ आपके इस चैनल पर कि इनको बिज़नेस ही करना चाहिए, जॉब नहीं करना चाहिए। अगर ये वाक़ई में जॉब करेंगे तो लोगों की कंपनी खा सकते हैं। क्योंकि इनको एक टाइम के बाद रियलाइज़ेशंस होने लग जाते हैं। यार ये काम तो मैं अपने लिए कर सकता हूँ, मैं इसके लिए क्यों करूँ? मैं किसी और के ड्रीम को पूरा करने के लिए क्यों मरूँ? मैं खुद का ड्रीम पूरा करूँगा। जब तक ये कुछ नहीं थे तब तक इनको लगता था नहीं मेरे को जॉब मिलनी चाहिए। अब मिल गई है तो उसमें भी इनको सुकून नहीं है। तो 4 नंबर वालों को पहली बात दूसरों से जलन नहीं करनी चाहिए, दूसरों की लाइन को काटना नहीं चाहिए। उनको दूसरों से प्रॉब्लम है, अपने आप से नहीं। बल्कि अपने आप को अगर आप ध्यान देते हो तो 4 नंबर वालों के लिए 1 नंबर मिल रहा है, हेल्थ का बहुत ध्यान दें। अच्छा। माइंड को आपकी रिलैक्सेशन मिलना बहुत जरूरी, तभी आपकी प्रोडक्टिविटी हाई हो जाएगी। बजाय दूसरों को देखने के आपको खुद के अंदर जाना चाहिए। 4 नंबर वालों को प्रैक्टिकल माइंडसेट के होते हैं, तो इमोशनल इनके ट्रॉमास ना एक जगह इकट्ठे होने लग जाते हैं। तो वो रिलीज करिए। आपके अंदर बहुत एबिलिटीज हैं, आप उसको पहचानें। 4 in 1 मिल रहा है तो आपकी बिजनेस लाइन तो बहुत अच्छी जाने वाली है, लेकिन बीच बीच में रुकावटें भी हैं क्योंकि स्ट्रगलिंग का नंबर है 4। थोड़ा स्ट्रगल तो रहेगा। आप विदेश जाते जाते रह जाएंगे 4 नंबर वाले। आज वीजा लग रहा है, कल लग रहा है, ये होता रहेगा। फिर दूसरों को उसके पहले आप बता चुके होंगे कि मैं यहाँ जा रहा हूँ फलाना जगह, तो जैसे ही बताया आपने आपका तुरंत वहीं गड़बड़ हो गया, आप जा ही नहीं पाओगे। बताना नहीं चाहिए। और नेक्स्ट ईयर तो बिल्कुल नहीं बताएं। अपने छोटे मोटे जो अंदर आपके चल रहा है द्वंद, वो अपने तक सीमित रखें। अगर आप साधनाओं तंत्र साधनाओं में हैं तो सबसे बेस्ट है 4 नंबर वालों के लिए। साधना करिए मगर साधना से किसी का बुरा मत करिए। नंबर 13। अब 13 नंबर जो है वो 4 नंबर से बहुत ज्यादा घातक है। इसमें एक तो बृहस्पति की एनर्जी है, दूसरा इसमें सूर्य की एनर्जी है, और मिलकर इन दोनों को क्या मिल रहा है? 1 नंबर। अब इसने 4 और 1 तो दिया, साथ के साथ नॉलेज के साथ ऑथोरिटेटिव कमांडिंग दे दी, जिसकी वजह से आपके कार्मिक डेब्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। जब तक आपके कार्मिक रिलेशंस, कार्मिक चीजें खत्म कट नहीं हो जाएंगी, तब तक आपके लिए स्टेप आगे जाना मुश्किल होगा। तो आप कोशिश करिए कि अपने आप को थोड़ा माइंड बॉडी सोल के फॉर्म में रिलैक्स करिए। ऋषिकेश चले जाइए। अगर बाहर विदेश में है तो आप अच्छी नदी के किनारे बैठिए, आप किसी गुरु का ज्ञान लीजिए। आप शांति अंदर पाएंगे अपने, तो आप ज्यादा काम कर पाएंगे। अगर बच्चे हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई में काम कर सकते हैं, उनका साल है पढ़ाई का। लेकिन एडल्ट हैं तो आपको यहाँ पे स्ट्रगल करना लिखा है 2027 की जून तक। 2026 में आप स्ट्रगल करेंगे। अगर आप 40 से ऊपर हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा पीरियड है, बशर्ते किसी से जलन ना करें, आप अपने में रहें। आपको क्या नेक्स्ट करना है उसका आप पेन कॉपी से लिखना शुरू कर दें, आपके सारे काम बन जाएंगे। वेल्थ को संयोजित करना शुरू करें। मतलब दूसरों को देखा देखी में ना पैसा मत इन्वेस्ट कर दें कि मैं कर दूंगा तो मेरा नाम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। 13 नंबर वाले क्योंकि कार्मिक है, कहीं ना कहीं आप कैरी फॉरवर्ड एक बर्डन लेके पूर्व जन्म का चल रहे हैं, वो आप कहीं ना कहीं देंगे, वहां भी आपका नाम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपके डेप्थ है ना, वो तो क्लियर हो रहे हैं। ओके। हाँ जी। 13 भी कार्मिक नंबर है। 13 भी कार्मिक नंबर, ये एंजल नंबर नहीं है, कार्मिक नंबर है। बहुत सोच समझ कर आपको मिला है। लेकिन अगर ये साधनाओं में है तो इनसे बेस्ट कोई नहीं, बहुत बेस्ट है। तंत्र साधना अगर करते हैं तो बहुत बेस्ट है। लोगों का भला करते हैं, कुत्ते को खाना खिलाते हैं, स्ट्रे डॉग को खाना खिलाते हैं, बेस्ट है। कोई नंगा भूखा जा रहा है उसको खाना खिला दीजिए। ऑर्फनेज में जाके एक बेडशीट डोनेट कर दीजिए सफेद कलर की, बेस्ट है आपके लिए। कोई बूढ़ा जा रहा है उसको पैसे ना देके खाना खिला दीजिए। कोई अगर दीन दुखियारी मिल रहा है उसके लिए कुछ कर दीजिए। स्पेशली जाइए गुरुद्वारे, वहां पर जो जूते लगे होते हैं ना, इधर उधर पड़े होते हैं, उनको जाके बटोर के साइड से लगा दीजिए। प्रोफेशन कौन सा अच्छा है इनके लिए? प्रोफेशन इनका कोई भी अच्छा है, सारे अच्छे प्रोफेशन। डिजिटल मार्केटिंग बहुत अच्छा है। दिमाग चलता है इनका, दिमाग बहुत चलता है, शार्प होते हैं, बिल्कुल शार्प सोचते हैं। मतलब आई कैन से दैट दे कैन रीड बिटवीन द लाइन्स, बट उसमें भी उनको लगता है कि नहीं आई एम द वन। अच्छा। हाँ, मतलब लाइंस के बीच में पढ़ने की ताकत है, मगर थोड़ा सा उनको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों की चीजों को काटना नहीं चाहिए, धर्म की ओर जाना चाहिए। 22 नंबर एक एंजल नंबर है और एक कार्मिक नंबर भी है, और एक मास्टर नंबर भी, मास्टर सोल का भी नंबर है।
22 नंबर। हीलिंग में अगर हैं, बहुत अच्छा करेंगे। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत अच्छा करेंगे। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा करेंगे। इनके लिए मस्त साल है 22 वालों के लिए। 22 वालों के लिए। क्या बात है। पैसे भी जोड़ेंगे और इनको पता क्या लगेगा, बहुत कुछ कर लिया, आई एम फुल, तन मन धन से आई एम फुल, ऐसी फीलिंग आएगी अगले साल। 4 and 1 जरूर है, मगर मास्टर नंबर के साथ है। कहीं कहीं इमोशनल फैक्टर्स अराउज होगा, मम्मी पापा की याद आ सकती है। इमोशनल जो है। इस दुनिया से चले गए हैं उनके बारे में सोचेंगे बैठ के, ये हो सकता है। 31 वाले, अब ये कार्मिक नंबर नहीं है। 31 नंबर बहुत अच्छा लास्ट नंबर है, बहुत अच्छा नंबर है। ये दूसरों के ड्रीम्स पूरे करने में अगले साल लगाएंगे और साथ साथ इनके भी ड्रीम्स पूरे होंगे। गिव एंड टेक का रिलेशन चलेगा इनके साथ। पैसे अचानक से सेव करेंगे, कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, देश विदेश में सेटल हो सकते हैं, देश विदेश में सेटल होने के बाद परिवार बसा सकते हैं। जो खानदान में कभी नहीं किसी ने किया, वो अगले साल ये अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने पर क्रैश कर सकते हैं। और कैश करने के बाद इनका नाम भी होगा, मतलब जो परिवार में किसी ने नहीं किया वो ये कर जाएंगे। बस अगर बच्चे हैं तो पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, बच्चों को देखना पड़ेगा पेरेंट्स को। और अगर आप 18 से 25 साल की एज के हैं तो आपके जीवन में कुछ नया घटने वाला है। वो नया मांगलिक कार्य से जुड़ा भी हो सकता है, वेल्थ बढ़ सकती है। अगर आप छोटी पोजीशन पे थे तो प्रमोशन हो सकता है आपका। और अगर आप 36 से ऊपर के हैं तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा है। बस ध्यान दें कि कौन कहता है क्या, इस पर ध्यान ना दें, अपने काम करें, क्योंकि आपको लोग घसीटेंगे, टांग खींचने वाले मिलेंगे आपको 31 वालों को। आप उस पर ध्यान ना दें। हु सैड टू हुम एंड वाई पे बिल्कुल ध्यान मत दें। अगर इस चक्कर में पढ़ेंगे तो आप स्वतः टेंशन लेके बैठ जाएंगे, किसने क्या कहा, क्यों कहा, इस चक्कर में पढ़ना ही नहीं है आपको। अपने काम पर फोकस करिए। कहते हैं ना, कुत्ता भौंके और हाथी झूमे, कुछ ऐसे ही हाल आपको रखना, हाथी बन जाइए। 31 वाले हैं तो चुपचाप से डोनेशन करिए, किसी को बताइए नहीं। और डोनेशन वहां करिए जहां आपका दिल कहता है, सब जगह आपको पैसे नहीं देने हैं। अब आते हैं 5 वाले। सुना है बड़ा बैलेंसिंग नंबर है। पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में भी आपने 23 के बारे में बताया, सो प्लीज मैम। देखिए, 5 वाले नंबर जो होते हैं, 5 वाले व्यक्ति किसी महीने की 5, 23, 14 तारीख को जन्मे होते हैं। इनमें पूरे मंथ में 3 ही ऐसी तारीख हैं जो 5 हैं। अब 5 नंबर बहुत बैलेंसिंग नंबर है। इसको ऊपर के जो 4 नंबर है वो भी अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी देते हैं, नीचे के जो 4 नंबर है वो भी पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी देते हैं। तो ये बेचारा बैलेंस करने में अपने आप को लगता है। ग्लोबल लेवल पर सेंटर फोकस होता है, अंदर से कभी कभी हिला होता है। ये अपनी बात तब तक नहीं बताता है लोगों को जब तक उसकी बिल्कुल एक्सट्रीम जरूरत ना पड़े। जब तक खुद मैनेजेबल है, मैनेज करता रहता है। बड़े बड़े डिसीजन ये खुद ले लेते हैं। ये 3 के साथ बहुत अच्छी इनकी बॉन्डिंग होती है। तो जो 5 वाले लोग होते हैं उनके लिए जो अगला साल 1 नंबर आ रहा है, जबरदस्त आ रहा है। अगर आप सोशल मीडिया की दुनिया में हैं तो आप धमाल कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी अचानक से और बढ़ जाएंगी। आपको बहुत रोमिंग करने वाला वर्क मिलेगा, मतलब आपको ना आना जाना, रुकना कहीं और, ट्रैवलिंग, ये सब बहुत रहेगा। मतलब मिसमैनेजमेंट रहेगा जीवन में अगले साल, लेकिन आप सेंटर फोकस होकर काम करेंगे। आपको सरदर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, एकदम से हार्ट बीट बढ़ सकती है, पसीने आ सकते हैं, आपको पैरों में दिक्कत आ सकती है। जब आप एकदम चलेंगे ना तो आपको चोट लग सकती है। इस पर ध्यान देना है। एकदम से कोई काम नहीं करना है, सोच समझ कर चलना भी है, सोच समझ कर। 5 नंबर वाले अगर कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत करें तो कंसिस्टेंसी मेंटेन जरूर करें। जितना काम आप ऑलरेडी कर चुके हैं उसमें आपको सक्सेस मिलेगी, आगे जो रुकी हुई थी। कुछ नया शुरू करना है वो भी आप कर सकते हैं, बट ओवर काम लेना, ज़्यादा बर्डन लेना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम में आपको रखेगा। क्योंकि आप ज़्यादा बर्डन ले लोगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मेरी अपनी पर्सनल लाइफ ख़राब हो गई है, यानी मुझे पीस नहीं मिल रहा है। अल्टीमेटली जब आप शाम को सोएंगे तो आपको ऐसा फील होगा कि मुझे शांति चाहिए, काम तो मैं बहुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो 5 नंबर वाले अगर बच्चे हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, गिर सकते हैं, चोट लग सकती है। चलायमान नंबर है, फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लैनेट है मर्क्यूरी, तो उनको गिरने चोट लगने का डर है। अगर आप 18 से उम्र के ऊपर के हैं, 25 साल तक के हैं, तो आपको सेटलमेंट होने के योग हैं, यानी शादी होने के योग हैं। हो सकता है कि आप अपनी जॉब कर रहे थे, अब तक थक गए, अब आप बिजनेस डाल दो। कोई कम्युनिकेशन का बिजनेस हो सकता है, मीडिया, मास कम्युनिकेशन, एंकर, टीवी चैनल्स, इसमें आपको अचानक से
लोग बुलाना शुरू कर देंगे, फेमस हो सकते हो आप। लोग आपका ना अंदर ही अंदर काटने का भी सोचेंगे, यानी दुश्मन भी बहुत क्रिएट हो जाएंगे आपके अगले साल, क्योंकि आप उनको अच्छा इंटेंशन दोगे, लेकिन बैक में आप सोचोगे तो नहीं, सपोर्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा, अकेलापन महसूस होगा। लेकिन उस अकेलेपन को आप एक तरीके से एक कहते हैं अमृत मानिए। वो अकेलापन आपके लिए सबसे अच्छा टाइम है अगले साल बिल्कुल रॉक कर देने का। आप रॉक करिए। अब बात आती है 23 नंबर वालों की। 23 नंबर वाले जो अगला साल है उनके लिए बहुत बेस्ट है। बेस्ट ऐसे है क्योंकि इसमें चंद्रमा बृहस्पति एक साथ आ गए हैं। अब चंद्रमा बृहस्पति को सन मिल गया, सूर्य मिल गया, यानी ये तीनों बहुत अच्छे हैं। बृहस्पति ज्ञान देगा, चंद्रमा आपको फाइनेंशियल फ्लो देगा, अचानक से धन देगा, और सूर्य है तो नॉलेज विजडम बढ़ाएगा और लीडरशिप लेकर आएगा। बस एक चीज का ध्यान रखिए, सर दर्द की प्रॉब्लम इनको भी हो सकती है। काला पहनना अवॉइड करें। एक गोल्डन वॉच जरूर पहने। भले ही आपके पास मोबाइल है, आप टाइम देखते हैं उसमें, लेकिन आप अपना वॉच पहनना मत भूलें। एक चीज और मेरे को दिख रही है, बच्चे जितने हैं उनका पढ़ाई में मन अचानक से लगना शुरू हो जाएगा। जितना आप लिख के काम करेंगे उतना ही अच्छा आप बोल पाएंगे। ये जो बुध होता है वो लिखावट का नंबर भी है, तो आप लिखते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स बोलने का भी मिलेगा। आप वो खोज कर सकते हैं जो पूरे यूट्यूब में या पूरे सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन अच्छा। उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज यू हैव विजडम नंबर, दैट इज नंबर 3। तो आपको 3 नंबर के साथ दोस्ती करनी ठीक है, आपको वहां से ज्ञान मिलेगा। फालतू के जितने फ्रेंड्स हैं वो अपने आप अलग हो जाएंगे आपसे। आपको सिर्फ बृहस्पति के लोग या शुक्र के लोग ज़्यादा मिलेंगे, उनसे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। फालतू की बातों का आप बुरा ना माने, क्योंकि यहाँ पर आपको अगले साल हर्ट होते हुए भी आप दिख रहे हो। फालतू का बुरा मत माने। आप ये सोचिए कि अब आपको क्या करना है, बजाय इस पे फोकस करें कि कौन क्या कह रहा है। जितने भी लोग 36 से ऊपर के हैं, यानी 35 के ऊपर जितने भी लोग हैं, उनके लिए भाग योदय का समय है। दूसरों का, यानी जो जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं ना, उनको सेवा करिए। काले कुत्ते को रोटी ज़रूर खिलाइए। ऑर्फनेज में जाकर जितने कोढ़ी लोग हैं, कोढ़ी जिनकी स्किन की प्रॉब्लम होती है, उनको जाकर कुछ खिलाइए, दान पुण्य करिए। ये आपका साल आपको कहता है पराक्रम करो, क्योंकि आपकी शनि का यहाँ पर दिख रहा है मुझे कि शनि आपको थोड़ा रगड़वाएंगे भी, स्ट्रगल भी देंगे। जितना आपको अच्छा मिलने वाला है उससे ज़्यादा आपको यहाँ पर टफ टाइम भी देखने को मिलेगा 23 नंबर वालों को। चंद्रमा है तो फाइनेंशियल फ्लो बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। जो बच्चे अभी जॉब कर रहे हैं 23 नंबर वाले, उनका पोजीशन जो है ना वो एकदम से नहीं बढ़ेगा, तो आप घबराएं नहीं, नौकरी छोड़ने पे ना उतर आए, धीरे धीरे ही वो आपकी बढ़ेगी। बात करते हैं 14 नंबर वाले की। 14 नंबर वाले जो होते हैं 14, 1 और 4 मिल रहा है। अब 1 और 4 में नेक्स्ट ईयर आपको 1 भी मिल रहा है, मतलब आपका 5 और 1 का कॉम्बिनेशन राहु के साथ है, तो राहु आपको स्ट्रगल देगा। जितने भी 18 साल की उम्र से लेकर 25 वाले हैं, 25 तक के, उनको स्ट्रगल देगा। बट स्ट्रगल को एक कहते हैं जब आप कोयला बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है फिर वो डायमंड बन के निकलता है, जितना तपेगा उतना ही डायमंड वो बनेगा। तो आपको तपने वाली एनर्जी, दूसरा सूर्य भी मिल रहा है, तो आपको गुस्सा बढ़ेगा, आपको एरोगेंस बढ़ेगा, आपको लगेगा कि मैं घर छोड़ के चला जाऊँ, ऐसी फीलिंग भी आपको आएगी। आप मम्मी पापा के साथ गंदा बिहेव कर सकते हो, आप किसी को अपशब्द बोल सकते हो, तो यहाँ पर थोड़ा बचें। ओवर इमोशनल होके कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही सेंसिटिव हैं तो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो सेंसिटिविटी से बाहर आइए, एक्चुअल दुनिया का टेस्ट लीजिए, रियल दुनिया में मत रहिए। बहुत ज़्यादा फ़ोन पर 4 नंबर 1 नंबर के साथ 1 नंबर भी मिल रहा है, ज़्यादा फ़ोन पर स्क्रॉलिंग करेंगे आपका सर दर्द हो जाएगा। आपको बजाय और फालतू की चीज़ों पर फोकस करने के खुद पे फोकस करिए। वेल्थ को संभालिए। ज़्यादा खर्चे करोगे छोटी छोटी चीज़ के लिए, आप ब्लिंकिट या कुछ और करोगे छोटे छोटे सामान के लिए, तो आपकी बॉडी ख़राब हो जाएगी। आपको एक्सरसाइज करना 14 नंबर वालों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिख रही है मुझे। दूसरा एक है कि आपको अभी विदेश जाने का अगर आप सोच रहे हो तो आपको वास्तु से जुड़े उपाय करने चाहिए। 14 नंबर वालों को अगर 1 नंबर मिल रहा है तो वास्तु से जुड़े उपाय कैसे होंगे, पहले आप अपनी कुंडली दिखाइए। अगर आप हॉरोस्कोप दिखाते हैं अपना, तो वहाँ पर साफ साफ दिख जाएगा कि आपको कब जाना है विदेश। आपकी चाहते बहुत ज़्यादा हैं मगर उसके लिए कर्म आपके बहुत कम है, तो उस पर ध्यान दीजिए। ये 5 वालों का है। तो 5 वालों के लिए है कि ये साल अच्छा भी है, बट ये है कि अलर्ट रहें, अलर्ट भी रहें और दिमाग से सोचें, ओवर इमोशनल ना हो, किसी को कुछ उल्टा सीधा मत बोलें, बजाय दूसरी चीज़ पर फोकस करने के अलावा अपने ऊपर फोकस करें। तबीयत का बहुत ध्यान दें, एंगर इश्यूज पर कंट्रोल करें। नहीं कर सकते तो मेडिटेशन करिए। 6 वाले, देखिए 6 वाले बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, ये तो दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और जल्दी उनके अंदर बुढ़ापा नहीं आता है।
मतलब आपको कोई 45 प्लस भी मिलेगा ना 6 नंबर वाला, तो वो भी ऐसा लगेगा बड़ा यंग है। तो 6 को नंबर 1 मिल रहा है, यानी 6 and 1, शुक्र के साथ सूर्य, और चार्मिंगनेस बढ़ जाएगी उनकी, और प्यारे लगने शुरू हो जाएंगे उनकी। एक चीज मैं आपको बताऊंगी कि जितना वो जवान थे उससे 10 गुना और जवान हो जाएंगे। अच्छा। उनको किसी रेकी हीलिंग और योगा की जरूरत नहीं है, बट सुबह जल्दी उठिए। देर तक सोने वाले 6 नंबर वालों के लिए, बिकॉज अय्याश होते हैं थोड़े, आराम से 10-11 बजे तक सो के उठते हैं, उस पर ध्यान दीजिए। आराम से सोकर मत उठिए, लेट नाइट फोन स्क्रॉल मत करिए, क्योंकि अट्रैक्शन है, अच्छी चीज दिखी उसी के पीछे लग गए। लड़के हैं तो लड़कियों के पीछे भागेंगे, लड़कियां हैं तो लड़कों के पीछे भागेंगी। और सच बताऊं, अगला साल ऐसा है कि सिर्फ इंटीमेसी करा देगा, रिश्ता नहीं बनवाएगा। शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप क्या होगा, आप मल्टीपल रिलेशनशिप में फंस सकते हैं। पैसा जो अपना नहीं है, पापा का है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का, खर्च करेंगे फालतू का। किसके ऊपर? गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के ऊपर। हाँ, शादी में अगर आप ऑलरेडी हैं तो ज्यादा मत बोलें, वरना रिश्ते खराब होंगे। शादी नहीं हो रही है तो आप अगले साल जून के बाद आपके शादी फिक्स होने के योग हैं, फिर भी आपको कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट रहेगा कि ये शादी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ठीक जा रही है कि नहीं। सेल्फ डाउट से बचें, जो काम नहीं करने का मन है उसको मत करें। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, इसका ध्यान जरूर रखें। 6 वाले गोल्डन वॉच ना पहने, कोशिश करें सिल्वर पर ध्यान दें, सिल्वर वॉच पहने, सिल्वर कलर की वॉच पहने, और चांदी की प्लेट में खाना खाएं तो ज़्यादा अच्छा है, ठंडक मिलेगी उनको। जितने भी बच्चे हैं छोटे वो पढ़ाई में मन लगाएंगे, बट उनको चंचलता भी बहुत ज़्यादा आएगी। जितने भी एडल्ट्स हैं उनको बाहर विदेश जाने का 100% मौका मिलेगा। आप जाएंगे, सेटल हो जाएंगे, लेकिन अपने मम्मी पापा को भूल जाएंगे। तो आप कोशिश करिएगा फैमिली से टच रखिएगा, क्योंकि ये इतने मशगूल हो जाते हैं अपनी चीज़ों में कि ये दूसरों को भूल जाते हैं, स्पेशली फैमिली को। ये फैमिली का नंबर नहीं है, लेकिन फैमिली से टचमेंट रखिए तो उनको भी फ़ायदा और आपको भी फ़ायदा है। अगर आप 36 के ऊपर के हैं तो आप रिलैक्स हो जाइए, आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है, आपको पैसा ऑटोमेटिक आएगा। आप बैठिए आराम से, बस दूसरों का भला करिए, दान पुण्य में ध्यान दीजिए। जितने आपके सर्वेंट हैं, वर्कर हैं, उनको सैटरडे को सैलरी दीजिए और उनसे 1 रुपये का सिक्का ले लीजिए, बिकॉज यू हैव अ शुक्र। 1 रुपये का सिक्का जैसे ही आप लोगे, आपके पास उसकी बेस्ट एनर्जी वापस आएगी। थर्सडे का लेन देन बिल्कुल मत करिएगा, थर्सडे को कोई भी पैसा ना लें और ना दें। अगर पैसा लेना ही देना है तो आप रिसीव कर लें, मगर किसी को दें नहीं। घर के नॉर्थ ईस्ट के डायरेक्शन में एक वाटर का फाउंटेन जरूर लगाएं, ताकि आपके पैसे ज्यादा खर्चे ना हो। अब बात करते हैं 15 नंबर वालों की। 15 नंबर वाले 1 और 5 की एनर्जी के साथ हैं और उनको अगले साल 1 नंबर मिल रहा है, यानी आपको सूर्य और मर्क्यूरी के साथ फिर सूर्य मिल रहा है। तो ये साल आपके लिए बहुत बेस्ट है, बैलेंस साल है आपके लिए। आप बहुत ज़्यादा कमाने वाले हो, लेकिन आपको घमंड भी आएगा, क्योंकि आपको 2026 का 1 मिल रहा है। घमंड से बचें। 1 और 5 की कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी बात यह है कि आप डिसीजन बहुत क्विक लेने वाले हो। क्विक डिसीजन में सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप वो काम बहुत जल्दी करते हो, लेकिन उसके जोखिम ज़्यादा होते हैं। वो सही जा रहा है नहीं जा रहा है इसके डाउट होते हैं। तो कोशिश करें 3 नंबर वालों से सलाह ले लें, जितने भी 18 वर्ष से 25 वर्ष के लोग हैं। अगर आप 35 प्लस हैं तो आप कोशिश करें कि आप सोशल गैदरिंग में जाएं, लाइमलाइट बटोरें, आपको बड़ा मजा आएगा। फ्रेंड्स बनाएं, आप अकेलापन बिल्कुल महसूस नहीं करेंगे। पार्टीज करें, पार्टी में वाइन ना रखें। वाइन ना रखें तो ज्यादा वाइन से बचना है, क्योंकि अगर वाइन पिएंगे 15 नंबर है तो इनसे गलतियां हो सकती हैं। अब बुजुर्ग हैं तो गलतियां नहीं करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, बट फिर भी मैं बोलूंगी कि आप वाइन पार्टी ना रखें। बाहर जाएं तो सेफ साइड रखें, मतलब ओवर आप इमोशनल होकर खर्चे मत करें, अपना खर्चे करें। सबको आप ये नहीं कि सबके खर्चे आप कर रहे हैं, बिकॉज यू हैव ए प्लेंटी ऑफ मनी, सो आप सबके खर्चे उठाने लग गए। अल्टीमेटली आपको कुछ नहीं मिलने वाला, लोग आपकी बुराई करेंगे। अब ये ध्यान रखना है आपको कि आपको कितना किसके लिए कितना करना है। आप करने वालों में से हो, लेने वालों में से तो हो नहीं। अगर आप अब तक कुछ नहीं कर पाए जीवन में, ऐसे भी लोग हैं जो नहीं कर पाए और 15 नंबर के हैं, ये अगला साल उनके लिए बेस्ट है। आप अपना ड्रीम पूरा कर सकते हैं, किसी का भी सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि 6 नंबर है, सपोर्टिंग नंबर है, विदेश जाने के भी योग हैं। बात कर लेते हैं 24 नंबर की। 24 नंबर में 2 और 4 है और नंबर 1 मिल रहा है, यानी चंद्रमा की एनर्जी भी है, राहु की एनर्जी भी है
और सूर्य की एनर्जी भी है, बहुत अच्छा नंबर है। 24 नंबर मैं कह सकती हूँ एंजल नंबर में काउंट मैं करती हूँ। तो 24 नंबर वालों को एक तो 2 और 4 की आपस में नहीं बनती है, लेकिन ये एंजल नंबर है। अब क्या है, खुद से खुद की लड़ाई, खुद के ऊपर सेल्फ डाउट। अच्छा हुआ कुछ 4 वाले 1 हो गए हैं। ठीक है। हाँ, खुद से खुद की लड़ाई, खुद से खुद की दूरी तय करना, खुद से खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अकेलापन खाना, ये सब हो सकता है इनके साथ। रिलेशनशिप पर डिपेंडेंसी, उसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, ये लड़का होगा तब भी वो ये बोलेगा मैं उसके बिना नहीं रह सकता, ये आपके लिए खराब है। डिपेंडेंसी दिखाओगे, सामने वाला फ़ायदा उठाएगा। आपके पैसे की लूटिंग हो सकती है, साइबर क्राइम हो सकता है आपके साथ। पैसे का लेन देन सोच समझ के करें, एकदम से कोई बटन प्रेस ना करें, एकदम से किसी लिंक पर प्रेस मत करें, बिकॉज राहु है, एकदम से एनर्जी ट्रिगर होती है। 5 नहीं है यहाँ पर, 5 होता तो यहाँ पर बैलेंस का नंबर आता, दिमाग में एक बार क्लिक करता क्या मैं ये सही कर रहा हूँ, लेकिन 4 है तो क्लिक भी नहीं करेगा, तुरंत डिसीजन हो जाएंगे। कोई कह रहा है चलो यार चलते हैं, तो आप चल दोगे तुरंत। वहां पर क्या है, जाने के बाद पता चलेगा कि मैं कहाँ आ गया। तो ध्यान देना चाहिए इनको यहाँ पर। 4 नंबर है, सोच समझ कर। प्लेसमेंट कैसी है कुंडली में, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आप अगर छोटे बच्चे हैं तो आप पढ़ाई में मन लगाएंगे, बशर्ते आप चीज़ें खोएंगे। पेंसिल रबड़ खो सकती है आपकी, हर दूसरे दिन आप कुछ कुछ खोकर चले आएंगे स्कूल में। अगर आप 18 से 25 के हैं तो आप नया व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, लेकिन वो बंद हो जाएगा क्योंकि आपके पास यहाँ पर जोश जोश में शुरू कर दिया, दिमाग नहीं लगाया। अगर आप 35 के ऊपर के हैं तो आपके लिए साल बहुत अच्छा है, लेन देन का साल है, आप दूसरों के लिए बहुत कुछ करने वाले हो। ऑल द बेस्ट। 7 नंबर वाले में 7 नंबर देखिए, बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट और अटैचमेंट का नंबर है। जितनी जल्दी ये लोग पास आते हैं उतनी जल्दी ये दूर चले जाते हैं, इनको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। इस साल इनको 7 और 1 मिल रहा है, यानी 1 का नंबर इनको मिल रहा है, सूर्य मिल रहा है, तो ये साल इनके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा में ये है कि ये अर्निंग बहुत अच्छी कर सकते हैं। ओके। इनको फोकस होकर काम करना बहुत ज़रूरी है। अब ये सोचे इनको हर बात पे अप्रिशिएशन मिले तो ये पॉसिबल नहीं है। चाहते हैं ये ऐसा? चाहते हैं। अब इनके अंदर 1 नंबर मिल रहा है इनको 7 नंबर वालों को, तो इनके अंदर एक कमांडिंग एटीट्यूड आएगा, ऑथोरिटेटिव एटीट्यूड आएगा। ये अपने डिसीजंस अब तक तो जो लेते थे वो लेते ही थे, वो इतने दिखाई नहीं देते थे, लेकिन इस साल दिखाई देंगे कि इन्होंने कुछ किया है लाइफ में। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये लिख लिख कर काम करें तो इनका बेस्ट जाएगा। पैसे का सेविंग करें, खर्चे इनके बहुत होंगे अगले साल, लेकिन पैसे की सेविंग पर 7 नंबर वालों को बहुत ध्यान देना चाहिए 2026 में। 2026 में ये कुछ नए काम भी करेंगे, यानी ये हीलिंग सेशंस में भी जा सकते हैं, दूर दूर की यात्राओं में जाएंगे, लेकिन स्पिरिचुअल की तरफ इंक्लाइनेशन होता हुआ दिखेगा। कोई बिजनेस, अपने बिजनेस के साथ कोई नया बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इनको ऐसा फील होगा लाइफ में कुछ नहीं है, ये ऐसा फील करेंगे कि ये दुनिया क्यों है, मैं क्यों आई, मुझे मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, क्या मैं जो ये कर रही हूँ वो ठीक है, क्या मुझे इन लोगों का साथ रखना चाहिए। मतलब हर चीज़ की एक मैनिपुलेटिव कैलकुलेटिव थिंकिंग 2026 में इनके पास आने वाली है। ये सोचते रहेंगे, सोचने के साथ साथ इनके डिसीजंस जो होंगे वो अच्छे होंगे, लेकिन मार्च के बाद, उसके पहले नहीं, बिकॉज कैलेंडर के हिसाब से फरवरी तक नया साल शुरू होता है यहाँ पे न्यूमरोलॉजी में। तो आप फरवरी के बाद जो भी डिसीजन लेंगे वो अच्छे जाएंगे, बशर्ते आपका पैसा खर्चा ज़्यादा होगा, उस पर आपको फोकस करना है। कोई आपको फ़ोन करके बोल सकता है कि मुझे इतना पैसा चाहिए, आप हो सकता है कि बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाए और वो पैसा उसको दे दें। वो कोई अपना हो सकता है आपका, बिकॉज अपनों के साथ ही आपकी अटैचमेंट होती है ज़्यादा। जितने लोग बाहरी उनके साथ आप इतना अटैचमेंट नहीं रखते हो, आपके लिए कोई कुछ करेगा, आप बदले में 10 गुना करके चले आओगे, वहाँ पर आपको नुकसान है। 7 नंबर वालों के लिए जो शनि की स्थिति दिख रही है वो अच्छी नहीं है, आप कढ़े जाओगे, आपको कढ़ाया जाएगा, आपको तपाया जाएगा, ताकि आप जो थे उससे 10 गुना ज़्यादा निकल कर सामने आओ। तो 2027 के आसपास आपकी इमेज और डेवलप होती हुई दिखाई देगी, अभी भी डेवलप है, उससे ज़्यादा दिखेगी। दूसरा, जो मैरिज वाले हैं, यानी मैरिज जिसकी नहीं हुई है, वो 2027 में शादी करें, अगले साल ना करें, बिकॉज शादी करेंगे तो वो टूट सकती है, बिकॉज ऐसी चीज़ें दिख रही हैं 7 नंबर वालों के लिए। आप पूजा पाठ करें तो आप टाइम दें पूजा को,
कोई भी काम करें, पूजा ही छोड़ के और भी कोई काम करें तो टाइम दें। टाइम देना बहुत ज़रूरी है 7 नंबर वालों को। जितने भी छोटे बच्चे हैं उनको पढ़ाई में मन लगेगा। 18 से 25 वाले जितने भी लोग हैं साल के, उनका कारोबार बढ़ेगा। जॉब करें तो आपको सैलरी बढ़ेगी। अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको कोई छोटे मोटे उपाय करके बिजनेस को इंक्रीमेंट करना चाहिए। वैसे तो दिख रहा है इंक्रीमेंट, फिर भी उपाय आपके लिए ज़रूरी हैं। अब बात करते हैं जितने भी 36 से ऊपर के लोग हैं, वो लोग इंक्लाइंड हो जाएंगे प्रॉपर स्पिरिचुअलिटी की तरफ। पूजा पाठ साधनाओं में हीलिंग सेशंस लेने शुरू कर देंगे, दूसरी कंट्री जाना शुरू कर देंगे, 7 समंदर पार भी सेशन लेने शुरू कर देंगे। मतलब उनको एकदम से रुझान होगा कि मैं आध्यात्मिक बन जाऊं। तो ये साल उनका आध्यात्मिक की तरफ जाने वाला है और वो दूसरों के लिए काफ़ी कुछ करने वाले हैं, वो भी हिडन तरीके से। बिकॉज ये रिसर्च का नंबर है, इसमें बहुत ज़्यादा रिसर्च है, कैलकुलेटिव है, मैनिपुलेटिव है। तो ये करने वाले हैं इस साल। और बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग से बचें। ग्रे कलर का इस्तेमाल करें, काला मत पहने, ज़्यादा रेड मत पहने। अगर आप मांगलिक हैं तो रेड मत पहने, अवॉइड करें मांगलिक, मतलब मांगलिक कार्यों में जाएं मगर मांगलिक हैं तो रेड कलर अवॉइड करें। केसर का तिलक लगा सकते हैं, चंदन लगा सकते हैं, रेड टिक्का अवॉइड करें। बात करते हैं 16 नंबर वालों की। 16 नंबर वाले 1 और 6 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। 16 नंबर मैं इसको कार्मिक नंबर मानती हूँ और ये अगले साल का नंबर 1 मिल रहा है इसको, तो आप मान के चलो कि ये अट्रैक्शन की तरफ भागेंगे। जो चमक रहा है, जो दमक रहा है, उसकी तरफ इनकी रुझान होगा। जो बच्चे हैं वो उनका पढ़ाई में मन लगेगा और जो 18 से 25 वाले लोग हैं उनका कारोबार या जॉब में प्रमोशन होगा। और जो 35 के ऊपर वाले लोग हैं वो सेटल हो जाएंगे, उनको अब कुछ नहीं चाहिए, वो सेवा भाव में रहेंगे, सेवा करवाएंगे और सेवा करेंगे। पैसे का धनोपार्जन करने वाले हैं, पैसे का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। ट्रेडिंग में अगर आप हैं तो आप ट्रेडिंग में पैसा लगा सकते हैं आंख बंद करके। बहुत ज़्यादा मत लगाएं, शुरुआत कम से करें, फिर एकदम से आप लगा सकते हैं। सलाह लेते रहें बीच बीच में न्यूमरोलॉजिस्ट से, एस्ट्रोलॉजर से, तो ज़्यादा अच्छा है। एकदम से आप कोई भी छलांग मत लगाएं, बिकॉज आपका रिसर्च का नंबर तो आप छलांग भी लगा सकते हो। आप अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दें। हेल्थ में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपके हाथ पैरों में ऐंठन, आपको वेरिकोस की प्रॉब्लम, आपको अचानक से 16 नंबर है तो कार्मिक डेप्ट्स होंगे, तो ऑपरेशन हो सकता है। ऑपरेशन ना करा के उसको हीलिंग से ठीक करें। दवाइयाँ चल सकती हैं, इस पे ध्यान दें। डॉक्टर के पास आप जा सकते हो बिना बात के। लड़कियां हैं तो PCOS PCOD होगी, तो इस पर ध्यान दें। और अगर आप ठीक करना चाहते हैं तो दवाइयों से बचें, आप आयुर्वेदिक में जाएं, आप हीलिंग करें खुद की। आप किसी भी गुरु को बना लें, जो अच्छा गुरु आपको लगता है, आप उससे सेशंस लें। आप अपनी चीज़ें खुद कर लेते हैं, क्यों कर लेंगे? एक बुक लिखी है यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस है। इन्होंने अपना कैंसर खुद ठीक किया था, लुइस मैडम ने। तो कौन सी ऐसी चीज़ है इस दुनिया में जो आप खुद ठीक नहीं कर सकते? कभी कभी आप दवाइयाँ खाएं, लेकिन उसके बाद भी आप एक दुआ के फॉर्म में रहें ताकि आप जल्दी ठीक हो। बात करते हैं 25 नंबर वालों की। 25 नंबर एक कार्मिक नंबर है। 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा भी है और मर्क्यूरी भी है, यानी बुध भी है। चलायमान नंबर है। ये सोच समझ कर डिसीजन लें, इन्हें करना क्या है। किसी से मुँह चाहे मत करें, मन में रखें बहुत सारी बातें। अगर बच्चे हैं तो बच्चों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगेगा, खेल कूद में लगेगा। बच्चे पेरेंट्स हैं तो उनको समझा के रखिए, उनको एक स्ट्रक्चर दीजिए कि तुम्हें किस टाइम पर क्या ख़त्म करना है, तभी एग्जामिनेशन क्लियर होगा, अदरवाइज बच्चे फेल हो सकते हैं। अगर आप 18 से 25 की उम्र के हैं तो आपको अभी भी स्ट्रगल करना है। आपको जो चीज़ आपको आती है उससे ज़्यादा सीखना है, स्किल्स पर अपनी ध्यान देना है, तभी आपकी जॉब लगेगी। बिकॉज अभी 25, अगर आपका 25 तारीख का जन्म है और आप 18 से 25 की लाइन में लाई कर रहे हो तो आपकी जॉब में आप एकदम से प्रमोशन मत एक्सपेक्ट करिए। आप पहले खुद को काढ़िए, खुद को मैनेज करिए, आप दिखाइए कि आप क्या हैं, फिर आपको ऑटोमेटिक आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप 35 के बाद के हैं या 30 के बाद के हैं तो 25 नंबर वाले आपका बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। आप विदेश जा सकते हो, आप बहुत तरक्की करोगे अगले साल। बस ये याद रखना कौन क्या कह रहा है, इस पर ध्यान नहीं देना है। आप बहुत ज़्यादा वेलकम करने के चक्कर में मत रहें। वेलकम करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, आप अपने ऊपर फोकस करें, अपनी बॉडी के ऊपर। आपका यहाँ पर बृहस्पति वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको सबसे अच्छी बात है जिम जाना चाहिए, बॉडी पर ध्यान देना चाहिए, अदरवाइज आपकी बॉडी फूल सकती है। आपको अचानक से पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको अचानक से बैक की प्रॉब्लम हो जाएगी, आपको लिवर के इश्यूज होते हुए दिख रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा खाने पीने उल्टा सीधा मत खाइए बाहर का।
वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा साल है, लेकिन हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए सोचने वाली स्थिति बन रही है। शनि की प्रॉब्लम यहाँ पर भी आपकी दिख रही है। शनिदेव को पीपल के वृक्ष के नीचे आपको दिया जलाना चाहिए, तो आपके कार्य बहुत अच्छे होंगे। दूसरा जो 25 नंबर का एक मुझे दिख रहा है कि आप लिख लिख कर चीज़ें करेंगे, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। आप अपनी दिनचर्या बनाएं, बशर्ते दूसरों के ऊपर ब्लेम करने से अच्छा है अपने ऊपर ध्यान दें। तो आपका साल ये बहुत अच्छा जाने वाला है, आप बहुत अच्छा करने वाले हो। अच्छा, कोई भी डिसीजन आप ले रहे हैं तो उसमें सेल्फ डाउट ना करें, डिस्कस कर लें और लिख के रखें, ठीक है। अब आते हैं 8। 8 हमेशा स्ट्रगलिंग नंबर बोला गया है, जी। क्या इस साल भी होने वाला है वैसे ही? देखिए, 8 और 1 अच्छे नहीं होते हैं। 8 नंबर को 1 नंबर मिल रहा है, ये लोग आपस में एनिमी होते हैं, अच्छे नहीं होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी ये साल आपके लिए बहुत बुरा जाने वाला है, लेकिन मैं ये बोलूँगी बहुत अच्छा भी नहीं जाने वाला है। ये साल आपको बहुत ही कठिन परिस्थितियों से गुजारेगा, लेकिन आप बहुत अच्छा करेंगे। आप कोई एक फील्ड चूज़ कर ले, उसमें आप कोई भी काम करें, बहुत अच्छा करेंगे, लेकिन कंसिस्टेंसी से मेंटेन होकर करिए। दूसरों की बातें मत सुनिए। हेल्थ इश्यूज आपको बहुत परेशान करेंगे, डॉक्टर के चक्कर लग सकते हैं, बट आप फिर भी कहते हैं ना कि बार बार ट्राई करते रहिए और कुछ उपाय भी करते रहिए। आपका ये साल 50-50 में जाने वाला है, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत पालिएगा। 2027 का जो साल है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। 2026 जून के बाद आपको अच्छे चीज़ें देखने को मिलेंगी। जो 8 अगर बच्चे हैं तो उनके लिए पढ़ाई में मन लगेगा, अच्छा एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगर 18 से 25 के लोग हैं, जितने भी एज ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये साल स्ट्रगल का है। आप स्ट्रगल ही करेंगे। जॉब में अगर आप हैं तो आप की जॉब में प्रमोशन होता हुआ आपको दिख नहीं रहा है, सैलरी इंक्रीमेंट नहीं दिखेगी, लेकिन धीरे धीरे अपनी चीज़ों को आप दिखाना शुरू करिए। शनि देव के उपाय आपको करने बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप 35 से ऊपर के हैं, 30 के ऊपर के हैं, तो आपका ये समय ठीक है। 2026 में आपका जो साल है वो हेल्थ से जुड़ा खराब है, लेकिन आपके वेल्थ से जुड़ा और मैरिज से जुड़ा बहुत अच्छा साल है आपके लिए। अब बात करते हैं 17 नंबर वालों की। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन है, यानी केतु के साथ सूर्य की एनर्जी, और आपको सूर्य की एनर्जी मिल भी रही है अगले साल, तो आपका जो टाइम है ज़्यादातर पूजा पाठ में जाएगा, दूसरों के लिए धर्म कर्म में जाएगा। गुरुद्वारे में बैठकर आप दूसरों के लिए उपाय करोगे, दूसरों के लिए आप अपने आप को डिवोट करोगे, चलते कुत्तों की सेवा करोगे और आज चलते लोगों की सेवा करोगे। आप बस एक बात का ध्यान रखना कि आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे। 17 नंबर वालों को, 17 नंबर भी एक कार्मिक नंबर है, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना दे। या तो आप उस चीज़ का फ़र्क पड़ना अपने अंदर बंद कर दीजिए। अगर आप अपने लिए कुछ सोच रहे हैं नया करने का, तो आप 2026 के नवंबर के बाद शुरू करिए, अच्छा। उसके पहले मत करिएगा, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अगर आप फॉरेन में हैं और आप वापस आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन अगर आप इंडिया में हैं और बाहर रहना चाहते हैं तो अगला साल बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगले साल के बाद 2027 की शुरुआत आप कर सकते हैं विदेश जाने से। शानदार जी। तो अब बात करते हैं 26 मूलांक 2 और 6 का कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पर आपको अगला साल 1 नंबर मिल रहा है। चंद्रमा और शुक्र की एनर्जी है और आपको सूर्य मिल रहा है, बहुत अच्छा है आपके लिए। मतलब आपकी वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, आपके कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। बच्चे जितने भी हैं वो पढ़ाई में मन लगाएंगे, अच्छे नंबर से पास भी होंगे, और जितने भी 18 से 25 वाले लोग हैं वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। जितना अच्छा कर रहे थे उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे, बशर्ते हेल्थ का बहुत ध्यान दें। हेल्थ में आपको ये स्किन डिजीज़ हो सकती है, अचानक से तबीयत बिगड़ सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में दर्द हो सकता है। अगर आप 35 से ऊपर के, 30 के ऊपर के, तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है कुछ मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाने के। यानी जो आप कर रहे थे वो तो चल ही रहा है, उसके अलावा भी आप किसी चीज़ में इन्वेस्ट करके काम धंधा शुरू कर सकते हैं। आपके लिए लाभदायक रहेगा और आपके लिए वो बहुत अच्छा भी रहेगा कि आपके लिए सोर्स ऑफ अर्निंग और क्रिएट कर देगा। आपको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना है, क्योंकि आप 35 के ऊपर के हैं, तो अब बात आ रही है कि अब सेटलमेंट हो जाए, किसी से मांगना ना पड़े, तो वो सिचुएशन आपकी आ जाएगी। दूसरों के लिए करना मत भूलें और गुरुद्वारे में जाके दान पुण्य ज़रूर करें। शानदार। तो अब लास्ट और मुझे लगता है पावरफुल नंबर भी है 9 नंबर 9 एंड 1 का कॉम्बिनेशन है, और ये मार धाड़ का नंबर है, मंगल का नंबर है। मतलब अभी जो इस साल ऑपरेशन सिंदूर हुआ वो भी 9 की वजह से ही हुआ, 2025। तो अब अगला साल इनके लिए 1 नंबर का है, सूर्य का, यानी गर्म प्लैनेट ही गर्म प्लैनेट को आकर्षित कर रहा है। अब बहुत अच्छा करने वाले हो इस साल, बस गुस्से पर कंट्रोल रखिए। गुस्सा आपको अचानक से आएगा, सब तहस नहस हो जाएगा। तीसरी आंख को बंद रखिए, तीसरी आंख को तभी खोलिए जब मेडिटेशन करना है।
उसके पहले बिल्कुल मत खोलिए। आप ऐसा मत करिए कि सामने वाला आप पे क्वेश्चन मार्क उठा दे। रेड चीज़ों का इस्तेमाल कम से कम करिए। कोशिश करिए कि आप ह्यूमैनिटी की तरह जिएं। जितना धर्म कर्म का काम है वो करिए, क्योंकि ये नंबर ही ह्यूमैनिटी का है, ये नंबर एनडीए का है, ये नंबर आर्मी का है, ये नंबर उस वर्क का है जिससे सिर्फ दूसरों का भला होता है, दूसरों के लिए समर्पित नंबर है। जितने भी हमारे आर्मी हैं, ऑफिसर्स हैं, जो इंडिया के लिए जी रहे हैं, इंडिया के लिए मर मिट रहे हैं, वो है नंबर 9। तो आपको भी कुछ ऐसा ही करना है। आपका समय बहुत अच्छा आने वाला है, स्पेशली आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा समय है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो वहाँ भी बहुत अच्छा आपका प्रमोशन हो जाएगा। अगर आप बच्चे हैं तो आपको पढ़ाई में कम मन लगेगा, खेल कूद में ज़्यादा लगेगा। पेरेंट्स को बोलना कि ये चीज़ बच्चों में डालें कि कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करें, हर चीज़ का एक शेड्यूल बनाएं तो ज़्यादा बेटर है। बिकॉज आर्मी में है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे रूलिंग होती है कि आपको इतने बजे से इतने बजे तक बैठना है, इतने बजे से इतने बजे तक अपनी ड्यूटी करनी है। तो वो स्ट्रक्चर बनाना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप 18 से 25 तक की एज के हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट समय है। फॉरेन भी जा सकते हैं काम के लिए, लेकिन आप सेटल नहीं होंगे वहाँ पे, वापस आ जाएंगे, काम के पर्पज से आप जाएंगे। आपको एक अपनी देश की याद आती रहेगी, आप देश के प्रति एक मन में भावना रहेगी, मुझे अपने देश में अच्छा लगता है, ऐसी फीलिंग आपके अंदर रहेगी। दूसरी चीज़ ये है कि ह्यूमैनिटी का नंबर है तो आप दूसरों के लिए करके भूल जाने वाला है। आपसे कोई अगर 10 पैसे भी ले गया, यानी आपसे कुछ पैसे भी लोग ले गए, तो आपको उसका मलाल नहीं रहेगा। आपको लगा मैंने कर दिया, नेकी कर दरिया में डाल, वो वाली स्थिति आपकी रहेगी। बहुत अच्छा साल है आपके लिए। 30 से ऊपर के लोगों के लिए और भी अच्छा साल है। मतलब उनके साथ आप बैठ कर भी ज्ञान ले सकते हो, लोग ज्ञान ले सकते हैं। बहुत बढ़िया है इनके लिए। मतलब मैं कहूँगी कि ये 9 नंबर का साल 2026 वालों के लिए बहुत अच्छा है, स्पेशली जो 30 से ऊपर है। शानदार। अब बात करते हैं 18 नंबर वाले की। 18 नंबर बहुत अच्छा नंबर है और ये नंबर एंजल नंबर में काउंट करती हूँ मैं। 18 नंबर एंजल नंबर है। हाँ जी, मैं काउंट करती हूँ। 18 नंबर एक बेसिकली ये धर्म बहुत ग्राउंडेड नंबर है। 8 नंबर शनि की एनर्जी आ गई, 1 नंबर सूर्य की एनर्जी, ऊपर से सूर्य का साल भी मिल रहा है। तो अब आप सोचो कि बिल्कुल ग्राउंड वाले बंदे हैं ये। इनको बैठ के ज़मीन पे खाना भी खिला दो तो भी खुश हैं। हर परिस्थिति में मैनेज करने वाले और किसी के लिए कोई भी काम करने वाले। बच्चे हैं तो बच्चे बड़े सीरियस चुपचाप रहने वाले, गुमसुम। बच्चों से कहा जाएगा बोलो तब वो बोलेंगे, थोड़ी बहुत लाइन बोल दी। और अगर एडल्ट हैं 18 to 25 की एज के हैं तो इनके लिए ये साल ऐसा है कि अपनी बात बोलना और रखना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज समय निकल गया तो बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। हो सकता है कहीं पैसे का लेन देन हो रहा हो या बंटवारा हो रहा हो, आप अपनी बात ही नहीं रख पाए तो आपको वो चीज़ नहीं मिलेगी। बोलना बहुत ज़रूरी है इनके लिए। इनको लगता है कि मैं अच्छा हूँ तो सब अच्छा है। नहीं, आजकल के टाइम पे देखा जाए तो आपको अपनी बात को रखना पड़ेगा। अगर आप 30 के ऊपर के हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम है। आप चुपचाप बैठेंगे, कमाई अपने आप आएगी। बस आपको अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। स्पेशली आपको जो हेल्थ का 18 नंबर वालों को ध्यान रखना है कि आपका कोई ऑपरेशन तो नहीं होगा। डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको 2-4 दिन की दवा के बाद कहेगा आपका ऑपरेशन होगा, इससे बचें। और ऑपरेशन अगर करने के लिए वो बोले भी, चाहे वो घुटनों का हो चाहे वो कहीं का भी हो, लेकिन एक बार क्रॉस चेक कर लेना डॉक्टर के साथ कि ये बात सही बोल रहा है कि नहीं। बिकॉज ऑपरेशन के योग हैं मगर ये योग टल भी सकते हैं, क्योंकि ह्यूमैनिटी का नंबर है, धर्म कर्म का नंबर है, तो ईश्वर की कृपा है आपके ऊपर। ग्रेट। 27 नंबर की बात की जाए, 27 नंबर बहुत प्यारा नंबर है, क्योंकि इसमें चंद्रमा और केतु इमोशनल एनर्जी भरी पड़ी है। और इतने इमोशनल हैं कि मतलब मेरे से कुछ भी ले जाओ मैं दे दूंगा। मैं खुद के लिए कुछ नहीं है, दूसरों के लिए कर देंगे। अपने थाली से रोटी देने वाले हैं ये लोग। इतने अच्छे लोग होते हैं, इतने प्यारे लोग होते हैं। और इनको 1 नंबर मिल रहा है, मतलब गाइडेंस मिल रही है। तो इस साल ये काफ़ी अच्छा दिमाग लगाने वाले हैं। अगर बच्चे हैं तो बहुत अच्छी पढ़ाई करेंगे, पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। अगर 18 से 25 की एज के हैं तो उनको प्रमोशन मिलेगा, जॉब अच्छी हो जाएगी, बॉस के आसपास इनकी जॉब आ जाएगी। और अगर ये अगर बिजनेस खुद का कर रहे हैं तो ये बहुत अच्छा करेंगे। अगर खाने के काम में है, फूडिंग में, तो और अच्छा करेंगे। पैसे को सेव करिए, 27 नंबर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला साल पैसे को सेव करिए, और वो सेव करने के बाद आपका एक सपना है कि दूसरों के लिए करना है, कल को करना है, वो सपना आप पूरा करेंगे। लेकिन अगर आज आप नहीं सोचेंगे तो फिर आगे कर भी नहीं पाएंगे। गरीबों की सेवा करना दिमाग में रहेगा तो तभी करेंगे जब पैसा होगा। अगर आप
30 के ऊपर के हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा साल इस तरह से है कि दूसरों से आशा मत रखिए, आपके पास जो है, जिसमें जो है आप उसमें करिए, खुश रहिए। दूसरों की बुराई भी मत करिए, क्योंकि ये टाइम आपका जो 30 के ऊपर का है, 27 वालों के लिए हम्म, बहुत कुछ किया, सबके लिए किया, हम्म, कुछ नहीं मिला जिंदगी में, ऐसा फीलिंग। हम्म, तो आपको बैठ कर दूसरों की बुराई नहीं करनी कि उसने मेरे साथ ये किया और मैं इसलिए आज यहाँ पर हूँ, नहीं, जो था अच्छा था, जो है अच्छा है, अच्छा है, और जो जो हो है होगा वो भी वो भी अच्छा होगा। होगा। आगे भगवान ऐसी मौत दे कि मैं तुरंत चला जाऊं, किसी की सेवा ना करनी करानी पड़े किसी से, ऐसा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, आप ज्यादा जी जाएंगे। शानदार। तो इस पॉडकास्ट में ऐसा लगा कि जैसे कि हमने अच्छा, डेट ऑफ बर्थ से इतनी डिटेल प्रेडिक्शन हो सकती है, चाहे वो सेहत की बात करें, हम फिनांस की बात करें, अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, सब। मैं इसको लास्ट 1 ईयर से सीख पढ़ रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से। तीसरा पॉडकास्ट है हमारा, ठीक है, कई रील वायरल हैं, हाँ पॉडकास्ट वायरल है, तो मुझे भी सीखने समझने का मौका मिला। सीखने समझने के बाद मेरे लाइफ में क्या इम्पैक्ट आया है कि अब अगर कोई नई दोस्ती करनी है, कहीं कोई नया पार्टनरशिप करना है, कोई नई हायरिंग करनी है, तो अब तो मैं इसलिए परेशान हूँ कि मैं 23 हूँ, तो मुझे अपने लिए अगर असिस्टेंट किसी को हायर करना है जो आइडिया मैन ना हो, आइडिया अपने पास बहुत है, वो एक्शन मैन हो, जी, ठीक है, प्रोसेस मैन हो, वो किसको हायर करे, राइट। जो हम बिजनेस वाले पॉडकास्ट में डिस्कस किए उसका लिंक मैं लगा दूंगा, हाँ जिसको बिजनेस पॉडकास्ट देखना है कि अगर आप फाउंडर हैं, 5 नंबर है, तो मैनेजर किसको बनाए, ठीक है, राइट एंड लेफ्ट किसको बनाए। तो बहुत शानदार रहा मैम पॉडकास्ट। आपने पॉडकास्ट के स्टार्टिंग में ये बोला कि कोई मंत्र है, जी। तो वो कौन सा मंत्र है? देखिए हमने जो ये लोशो ग्रिड बनाया हुआ है, हम्म, लोशो ग्रिड की पद्धति न्यूमरोलॉजी में स्टडी ऑफ नंबर्स की है, ये एनालिटिकल माइंडसेट को दिखाता है। तो मैंने सोचा कि इसको एक मंत्र से, क्योंकि मैं साधनाओं में हूँ, तो मंत्र से इसको कैसे जोड़ा जाए। हम्म, हमारे लोशो ग्रिड में नंबर्स होते हैं, 3x3 की मैट्रिक्स होती है, बिकॉज मैं मैथ्स की स्टूडेंट हूँ और बायो की भी, तो मुझे पता है। तो 3x3 की मैट्रिक्स में हमने ये देखा कि 816, 357 और 492 की सीरीज़ है, तो उसको हम मंत्र से कैसे डिफाइन कर सकते हैं ताकि लोगों के दिमाग में ये लोशो ग्रिड बैठ जाए। तो मैंने इसको मंत्र के रूप में भी दिखाया और मंत्र के रूप में इसको डिफाइन किया, मेरे गुरुओं द्वारा हमने इसको डिफाइन किया। तो मुझे बहुत सुंदर इसका मंत्र मैंने दिखाया सबको, तो मैंने सोचा आपके साथ भी इसको प्लीज शेयर किया जाए। प्लीज। जैसे हमारा मंत्र है 816, मैंने आपको बताया 816 357 492, तो उसको हम शुरू करते हैं 8 नंबर से लेकर और जाएंगे हम 2 तक। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे 8 से। तो हमने मंत्र को ऐसे दिखाया कि अष्टभुजी अंबिके, अष्टभुजी अंबिके एक नाम ओंकार, षट दर्शन को सेविए, तीनों लोक सत्कार, पंचभुवा मैं सिद्ध करूं, सत्य धर्म की बात, 4 युग 9 खंड में 2 चांद सूरज साख। तो ये मैंने मंत्र इसका दिया है और इसका बहुत खूबसूरत सा मतलब भी है। तो अष्टभुजी तो हमें पता है कि हमारी जो देवी माँ है उनको हम बोल रहे हैं, और एक नाम ओंकार, ओम एक ही है, और षट दर्शन, षट जो कर्म होते हैं ना, हम तंत्र में बेसिकली साधनाओं में जो क्रियाएं होती हैं वो षट कर्म की क्रियाएं होती हैं। 3 लोक हैं तो उसको डिफाइन किया गया है। पंचभुवा यानी पंचभुवन को हम सिद्ध करते हैं। 7 धर्म के, धर्म हमारे टोटल 7 होते हैं। 4 युग, युग जो है प्रॉपर वो 4 हैं। 9 खंड हैं, उसके भाग जो हैं 9 बुक में है। वो 9 हैं, और चांद और सूरज 2 ही है। इसको मैंने बहुत खूबसूरत तरीके से ये मंत्र डिफाइन किया, तो मैंने सोचा आपके साथ इसको बहुत शेयर शानदार, करूं। बहुत शानदार। मतलब थैंक यू। आपने 1 to 9 बड़ा कहते हैं ना आध्यात्मिक और स्पिरिचुअल तरीके से, कि अगर कोई इसी को समझ ले तो पूरी न्यूमरोलॉजी इसी में है, बिल्कुल ठीक है, कॉम्बिनेशन भी इसी में है और उसी में। चीज़ों को समझ सकता है। मतलब हमने जो इस मंत्र को बताया है हम्म, वो ये कहता है कि इसके अंदर ही है सब कुछ, इससे बाहर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो अच्छा पॉडकास्ट रहा मैम, जी। और मुझे लगता है चर्चा रहा है, और बहुत सारे यूज़र फीड ये बोलते हैं कि मुझे नंबर चाहिए मैम का, मुझे प्रोडक्शन कराना है। बिल्कुल सो मैं चाहता हूँ इस बार अपना इंस्टाग्राम आईडी, ठीक है। अपना नंबर आप प्लीज़ कैमरे में बोल दें और डायरेक्ट आपको अप्रोच कर दे। बिल्कुल, मेरा इंस्टाग्राम लिंक है डॉक्टर स्मृति सिंह विथ रेड डीपी,
और एस्ट्रो डॉक्टर स्मृति सिंह आप सर्च करोगे तो आपको येलो डीपी वाला मिलेगा, 2 आईडी हैं, तो आप रेड डीपी वाला फॉलो कर लीजिएगा। और जो मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है वो 8172914062, आप इस पर मैसेज करें, कॉल मत करें, तो आप मेरी टीम आपको कॉन्टैक्ट कर लेगी। और आप व्हाट्सएप कीजिए और 2026 में प्रॉपर प्रोडिक्शन कराइए। देखिए, जानना इसलिए ज़रूरी है, आपके लाइफ के डूज एंड डोंट, ठीक है, आप समझ पाते हैं और एक्शन वैसे ही लेते हैं। ये सब कुछ साइंस है। देखिए, इसमें कोई जादू नहीं है कि रेखा देख के हम कोई ऐसी विधि, डेट ऑफ बर्थ में इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। हमें लगता है कि हम पैदा हो गए, नहीं, हम किस दिन पैदा हो रहे हैं, किस टाइम पे हो रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ है बिल्कुल उसमें। हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध, सब कुछ है। बिल्कुल। यानी पूरा ये साइंस और मैथ्स है। तो इसको आप ना कूप मंडूप में मत लो, यूं ही होता है, नहीं, इट्स कोर मैथ्स एंड कोर साइंस। नहीं तो यार, कोई डेटा ऑफ बर्थ जान लेके आपके बारे में इतना कैसे बता सकता है? ठीक है, तो कोई भगवान तो है नहीं, इट मीन्स कोई साइंस है। तो साइंस को सीखने और समझने के लिए आप व्हाट्सअप कीजिए। तो मैम, अगेन थैंक यू सो मच। कमेंट्स को मॉनिटर करते हैं, बाकी देखते हैं 2026 में और क्या हम साथ में चर्चा कर सकते हैं। आई बिल्कुल। थिंक ये बड़ा पॉडकास्ट हो गया हाँ। और लोगों, मुझे लगता है आपने पूरा कोर्स बता दिया। जो लोग कोर्स पढ़ाते हैं, हाँ, आपने इस पूरे पॉडकास्ट में बता दिया। बिल्कुल। अगेन ओके।